रणवीर अलाहाबादिया एके बियर बाइसेप्स, जिनको नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया था और जिनको इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर माना जाता है और जिनके सब्सक्राइबर्स हैं लगभग 19 मिलियन। वो अपने पॉडकास्ट में तो कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं। मेरे इष्ट शिव है। मैं जब रात को सो रहा होता हूँ ना, कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि मैं उनकी गोद में सो रहा हूँ। और जब वो इंडिया गोट लेटेंट में जाते हैं तो पता नहीं उनको क्या ही हो जाता है और वो कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं। पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। दरअसल हमारे समय भाई ने 8 फरवरी को अपने लेटेंट का एपिसोड डाला, वो भी मेंबर्स ओनली पर, जिसके पैनल में थे जसप्रीत, आशीष, रेबल किड, समय और रणवीर। अब लेटेंट के फॉर्मेट का तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर किस तरह का कंटेंट डाला जाता है। उसी कंटेंट के फ्लो में हमारे रणवीर भाई से कुछ ऐसी बातें निकल गई जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। इस एपिसोड में पता नहीं रणवीर को कौन सा जोश चढ़ा हुआ था और वो भूल ही गए कि वो कहाँ बैठे हैं और उन्होंने कंटेस्टेंट से कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए, ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस कर दिए जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे। अभी आप रणवीर के कुछ ये पहले की क्लिप्स देखिए। अगर आपको देखना है कि क्या होता है मेडिटेशन, उसका पावर क्या है, सबसे बेसिक मेडिटेशन टेक्निक यही है कि एक जगह पे बैठो आराम से, क्रॉस लेग भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो, ब्रीद इन डीप थ्रू योर नोज और अब कुछ क्लिप्स ये वाली देखिए आप। 2 crore in cash right now. right now 2 crore in cash, you'd suck my dick. ये डिफरेंस है कि आदमी असलियत में कैसा है और वो सोशल मीडिया पर अपने आप को कैसे दिखाता है। तो अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को अपना फेवरेट इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं तो उसको सोच समझ कर बनाएं और देखें कि क्या वो असलियत में ऐसा है जैसा वो बनने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। डेफिनेटली वो नहीं कर रहा होगा। अब अगर तुम अपने 4 दोस्तों में बैठे हो तो तुम मे भी ये सब बातें अपने दोस्त से कर लो, उससे ये सब सवाल तुम पूछ लो और ये चलता भी होगा, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जब देश का इतना यूथ आपको देख रहा हो, इतने आपके फॉलोअर्स हो, इतने लोग आपको फॉलो करते हो, आप अपने पॉडकास्ट में वाना भी इंटेलेक्चुअल बातें करते हो, जो आपने बोला है वो बोलने से पहले आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पढ़े लिखे ना हो, आपको किसी चीज का पता ही ना हो, सोशल मीडिया कैसे काम करता है ये भी आपको पता नहीं होगा। 100% लिटरेसी वी नो कि आज की स्टैंड अप में, सो कॉल्ड रियलिटी शोज में ऐसी वल्गर एक्टिविटीज, ऐसी गाली गलौज चलती रहती है। बट यू एज ए नंबर 1 पॉडकास्टर ऑफ इंडिया, जिसको इतना ज्यादा यूथ फॉलो करता है, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन को आप इंस्पायर करते हो, आपके पास इतने अच्छे अच्छे गेस्ट्स आते हैं, आप उनसे बातें करते हो, तो फिर ये सब बातें बोलना आपको शोभा नहीं देता। हालांकि रणवीर ने इतने बैकलैश के बाद एक अपोलॉजी वीडियो डाली है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. लेकिन वही बात है ना कि इज्जत कमाने में इतने साल लग गए और उसी इज्जत को लुटाने में सिर्फ कुछ मिनट्स ही लगे। रणवीर ने अपनी इस वीडियो में कहा कि कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे। तो भाई जब कॉमेडी तुम्हारा फोर्टे था ही नहीं तो तुम वहां पर गए क्यों थे? जब तुम्हें कॉमेडी करना आता ही नहीं है तो इतने वियर्ड तरीके से इतने सारे गंदे गंदे जोक्स क्यों मारने थे तुम्हें? जिसने वो एपिसोड देखा उसको अच्छे से पता होगा कि रणवीर कितने भद्दे तरीके से वहां पे बिहेव कर रहा था। जिसने वो एपिसोड देखा है उसको अच्छे से दिख रहा होगा कि रणवीर वहां पर कैसे बिहेव कर रहा था। जैसा रणवीर अपने पॉडकास्ट में दिखता है, अपने इंस्टाग्राम पर दिखता है, वहां पर वो ऐसा लग ही नहीं रहा था। उसकी एक अलग ही छवि निकल कर आ रही थी। लग रहा था कि अब तक सिर्फ वो दिखावा कर रहा था, उसकी असलियत अभी सामने आई है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्या पता वो एक्साइटमेंट में हो, इतने सारे जोक्स इधर उधर चल रहे थे तो उसने भी कूल बनने के चक्कर में ऐसा कर दिया हो, पर जो किया वो बिल्कुल गलत था। वहीं बात करें समय और लेटेंट की तो देखो वो शो बनाया ही इसलिए गया है, उसका फॉर्मेट ही यही है कि वल्गर बातें करो, भर भर के गालियाँ दो। लेकिन बात यह है कि लेटेंट को देखने वाले भी मेरे आप जैसे लोग ही हो। उसको इतना फेमस बनाया किसने? हम लोगों ने। अगर हम उसको देखने नहीं जाएंगे तो इतना पॉपुलर होता ही नहीं। तो गलती समय या लेटेंट की नहीं है, गलती है उसको देखने वालों की। समाज के लोग उसको देख रहे हैं इसलिए वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चल रहा है तो लोग उसको देख रहे हैं। हम उसको बार बार देखने जाते हैं तो ही वो चल रहा है। तो जो लोग ब्लेम कर रहे हैं लेटेंट को तो वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है। लोग पैसे देकर मेंबर्स ओनली का सब्सक्रिप्शन लेकर उसको देखने जा रहे हैं तो गलती लेटेंट की नहीं, गलती हमारी है। वापस आते हैं जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है उसके ऊपर। समय और रणवीर की गलती एक ये भी है कि अगर मान लो रणवीर ने ऐसा कुछ बोल दिया तो उनको देखना चाहिए था कि अपलोड से पहले वो ये सब चीजें वेरीफाई कर लें। अब ऐसा तो है नहीं कि समय बिल्कुल बच्चा है या रणवीर बिल्कुल बच्चा है, उसको पता ही नहीं होगा कि चीजें कैसे काम करती हैं, एडिट्स कैसे काम करते हैं। वो चाहते तो उस पार्ट को ट्रिम पहले ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अगर रणवीर ने ऐसा कुछ बोला है तो समय, लेटेंट की टीम और सबसे ज्यादा रणवीर इस चीज के जिम्मेदार हैं कि उनको वो पार्ट, ये एपिसोड अपलोड होने से पहले ही हटवा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं क्योंकि उनको तब तक लग रहा होगा कि ये जो हमने किया है वो बहुत कूल है, इससे हमारी पब्लिसिटी होगी। उनको पता नहीं था कि उसके ऊपर उनको इतना बैकलैश आ सकता है। अब बात करते हैं एक दूसरे पॉइंट की। अब बात करते हैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। रणवीर और समय को लोग ऐसे ब्लेम कर रहे हैं जैसे उन्होंने ये सब बातें पहले सुनी ना हो या फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। रणवीर और समय को मिलाकर टोटल अब तक 40 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है।
और लोग इनको जेल भेजने की डिमांड कर रहे हैं। क्या ये सही में इतना बड़ा क्राइम है कि आप किसी को जेल भेज दोगे? माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में है, उसका थोड़ा बहुत वॉयलेंस इसमें हो गया होगा, पर ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि किसी को जेल भेजा जाए। अगर कोई अपने ही शो में किसी कंटेस्टेंट से कुछ वल्गर बातें पूछ रहा है, जो कंटेस्टेंट खुद अपनी मर्जी से वहां आया है, फॉर्म फिल कर आया है, उसको सारी बातों को पता है कि वहां पर क्या बातें होने वाली हैं, उसके बाद किसी ने उससे कुछ सवाल पूछे हैं, तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि आप उसको जेल भेजोगे? सीरियसली? क्या हमारे देश में और क्राइम खत्म हो गए हैं? अब हमारे पास आवाज़ उठाने के लिए ये मुद्दा है कि किसी यूट्यूबर ने किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ बोल दिया। देश में और भी क्राइम हो रहे हैं, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, चोरी, डकैती, हिट एंड रन, ब्राइब, डोरी, करप्शन। इन सब पर बात क्यों नहीं करते आप लोग? इन सब मुद्दों को कभी आपने सीरियसली लिया है? अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है? कभी भी नहीं किया। और हमारे देश के पॉलिटिशियंस, वो तो इस बात में सबसे आगे हैं। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली, आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। एक यूट्यूबर ने किसी शो में जाकर कुछ बोल दिया, ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। क्यों भाई क्यों? टैक्स इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, पोल्यूशन, पुअर हेल्थ स्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों पर ये पॉलिटिशियंस कभी बात नहीं करते। लेकिन एक यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया, उसको जाकर पार्लियामेंट में बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रायन जॉनसन निखिल कामत के पॉडकास्ट के बीच में से उठकर चला गया। रीजन? क्योंकि वो वहां पर सांस नहीं ले पा रहा था, इतनी गंदी एयर थी वहां पर। He's telling me you wanna like, yeah, guys. Cool, thanks. Yeah, Brian had to leave. Air quality in Bombay is not up to. क्या किसी पॉलिटिशियन ने इस बारे में बात की? नहीं की। क्या ये बात जाकर उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्कस की? नहीं की। हमारे देश की जो हालत हो रखी है उसके बारे में वो बात करते हैं? नहीं करते। उन्हें बात करनी है तो क्या करनी है कि रणवीर इलाहाबादिया ने लेट एंड पर जाकर ये बोल दिया। सीरियसली? रणवीर ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। ये सब पब्लिसिटी छोड़कर देश के भले में ध्यान लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे देश के लिए। ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हर महीने या हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ उठती रहती हैं। अभी रणवीर है, पहले एल्विस था, रजत था, फिर कुछ और था, ये सब चलता ही रहता है। लेकिन इन नेताओं को अपना काम कभी नहीं करना होता। इसके बाद आती है हमारी इंडियन मीडिया। ऐसे ही नहीं, इंडियन मीडिया की रैंक 159 है आउट ऑफ 180। अभी अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे रणवीर इलाहाबादिया, तो उसके खुद के चैनल से पहले आपको न्यूज़ चैनल वालों की लिस्ट मिल जाएगी कि रणवीर इलाहाबादिया के घर के बाहर पुलिस आ गई, रणवीर इलाहाबादिया ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। देश में और मुद्दे खत्म हो गए हैं जो इनको ये सब कवर करना है। चाहे देश में कितने ही बड़े क्राइम चल रहे हो, कितना ही ज़्यादा करप्शन चल रहा हो, इनको वो सब कवर नहीं करना है। इनको कवर करना है तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है सिर्फ। अभी सारे न्यूज़ चैनल पर रणवीर रणवीर हो रखा है। ऐसे एल्विस के टाइम पे हुआ था, ऐसे ही सुशांत के टाइम पे हुआ था, और ऐसे ही हमेशा होता है। क्या ये करना न्यूज़ वालों का काम है? हाँ, ये न्यूज़ है, उसको एक बार दिखाओ और बाकी मुद्दों पर बात करो जाकर। इन सब चीज़ों को छोड़कर ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करो और देश की भलाई में कुछ अपना योगदान दो। एट लास्ट मेरा ओपिनियन यही है कि रणवीर ने जो बोला वो गलत था, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस लोगों में दूसरे तरीके से है। उसको ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, और ये बात उसको भी रियलाइज हुई है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस बात के ऊपर उसको जेल भेजा जाए या उसके ऊपर FIR की जाए। उसको बैकलेस मिलना चाहिए था, वो उसको मिला, लेकिन जो अब हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और मीडिया और पॉलिटिशियंस का जो काम है वो जाकर अपना वो काम करें, फालतू की पब्लिसिटी में ना घुसें। आई होप रणवीर आगे से ये सब बातें नहीं करेगा, और जितना मुझे लग रहा है वो अब इस देश में रहेगा ही नहीं, वो कुछ महीनों बाद किसी दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो।